चौथे अध्याय में गीता के भगवान अपने जन्म के बारे में खुद कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन। ये गीता में दिया है। मैं जो भी बोलूँगा गीता से बोलूँगा, क्योंकि भगवान के बारे में जानने से अच्छी किताब क्या है? गीता ही तो है। अभी जिस व्यक्ति ने, अगर कोई व्यक्ति कोई किताब लिखता है अपने ऊपर, तो उस किताब से हम जान सकते हैं ना उस आदमी को। और अगर उसने खुद ही किताब लिखी हो अपनी लाइफ पे, तो वो किताब पढ़ने से तो बेस्ट है। वैसे तो 1000 किताबें हैं। अगर मोदी अपनी लाइफ पे किताब लिख दें तो वही पढ़ेंगे ना लोग उनके बारे में जानने के लिए। उसी प्रकार भगवान ने अपने बारे में बता दिया यहाँ पर। एक मिनट, ये फ़ोन सेल फोन सब लोग अपना ऑफ कर देंगे या साइलेंस पे कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। सो जिसके पास भी सेल फोन है प्लीज़ साइलेंस पे कर लें। सो भगवान ने अपने बारे में गीता में बता दिया। इसलिए गीता से अच्छा ग्रंथ कोई है ही नहीं कृष्ण के बारे में जानने के लिए। 1000 वेद हैं। 1000 वेद मतलब 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद वेदांग हैं, वेदों के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। फिर उसके बाद उपवेद हैं, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद, ये उपवेद हैं। और फिर उसके बाद उप अंग हैं, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, पुराण। तो इतने सारे ग्रंथ हो गया नहीं। और फिर उसके बाद वेदांत सूत्र है। अब क्या पढ़ोगे आप? पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी नहीं पढ़ पाओगे कुछ भी। और इनको पढ़ने के लिए पहले संस्कृत सीखनी पड़ेगी। कितने लोगों को संस्कृत आती है यहाँ पर? किसी को नहीं आती, मुझे नहीं लगता। किसी को आती है? कोई संस्कृत टीचर होगा शायद, उसको आती है, वैसे नहीं आती होगी। नहीं तो पहले संस्कृत सीखोगे, फिर उसके बाद संस्कृत से फिर शास्त्र पढ़ोगे, फिर शास्त्र पढ़ के उसका निष्कर्ष निकालोगे, तब तक मृत्यु सामने खड़ी होगी। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता बोल दी कि एक तुलने में आप सारे शास्त्र रखो, एक तुलने में गीता रखो, गीता भारी पड़ जाएगी, देख लेना। भगवान ने अपने बारे में बता दिया, क्योंकि कई लोग कृष्ण को समझना चाहते हैं मगर नहीं समझ पाते, वो भी कृष्ण बताएंगे। मगर सबसे पहले कृष्ण बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को समझता है। अब भगवान का जन्म हुआ नहीं, जन्माष्टमी जन्मी तो है। वैसे जन्माष्टमी नाम नहीं होता, वो तो अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ, उसके लिए जन्माष्टमी कहते हैं। मगर वैसे भगवान के जन्माष्टमी को बोलते हैं कृष्ण जयंती। सुना है सबने कृष्ण जयंती? वैसे तो हम पॉलिटिशियंस के लिए आजकल जयंती लगा देते हैं, जैसे गांधी जयंती होता है, अंबेडकर जयंती होता है, नहीं होता है। मगर शास्त्रों में लिखा है कि जयंती केवल भगवान के लिए लगनी चाहिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं लगनी चाहिए, किसी नेता के लिए नहीं। जयंती शब्द शास्त्रों का शब्द है। जयंती क्यों होता है? क्योंकि भगवान कृष्ण का, उनका जन्म कब हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ भाद्र मास में। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र था, अब तिथि से हिसाब से चलते हैं ना, तो वो जो मूवमेंट था, वो जो इस नक्षत्र के समय, अष्टमी के समय, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष पे जो पल था, उसको बोलते हैं जयंती। इसलिए भगवान के जन्म को बोलते हैं कृष्ण जयंती। बस, दैट्स ऑल। सो भगवान का जन्म कृष्ण जयंती, ठीक है। मगर कृष्ण कह रहे हैं देखो मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। अब दिव्य का मतलब क्या समझते हो आप? इसको पकड़ लो प्लीज। दिव्य का मतलब क्या समझते हैं हम? लोग समझते हैं दिव्य का मतलब है, वैसे दिव्य के कई मतलब है शास्त्रों में, संस्कृत में। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी खोलोगे ना,
संस्कृत की एक डिक्शनरी है विश्वकोश, वैसे तो कई डिक्शनरी हैं, निरुक्त भी है, निघंटु भी है, मेधातिथि भी है, सारी चीज़ें प्रभुपाद अपनी किताबों में लिख रहे हैं, सब कुछ है। मैं गीता से कुछ अलग बोल ही नहीं रहा, आप पढ़ोगे पता लगेगा। अमर कोश भी है। तो अगर दिव्य शब्द के आप मतलब देखोगे तो दिव्य शब्द का मतलब होता है ज्योति। एक मतलब है दिव्य का ज्योति, ज्योति मतलब लाइट। लोग कहते हैं दिव्य पुरुष है तो अगर उनमें से प्रकाश निकल रहा है तो लोग कहते हैं दिव्य पुरुष है। और दिव्य का एक और मतलब होता है कि महान पुरुष, जो कि 3 गुणों से परे हैं, दिव्य है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। या दूसरे शब्दों में दिव्य व्यक्ति वो होता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे परे होता है, उसको दिव्य कहते हैं। ये दूसरा मतलब है दिव्य का, संस्कृत डिक्शनरी में देखोगे। मगर ये दोनों मतलब नहीं है यहाँ पर जो कृष्णा बता रहे हैं, वो है तो ठीक है। कृष्णा कह रहे मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य का तीसरा मतलब है, दिव्य वो उस हर चीज को कहते हैं जिसको आप अपने मन से नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से जिसके परे है, आप नहीं समझ पाओगे अपनी छोटी बुद्धि से, इसको भी दिव्य कहते हैं। जैसे सूरज को दिव्य कहते हैं। नहीं भाई, आपके ज्योतिष में भी होता है ना दिव्य में, ज्योतिष हैं, टीचर भी हैं। है ज्योतिष, मगर आपकी कुंडली देखेंगे नहीं है, क्योंकि सबकी कुंडली में एक ही चीज है, मृत्यु। क्या देखोगे उसके अंदर? सब कुछ मिलके छूट ही जाएगा, हम पहले ही बता देंगे सब भविष्य आपका नहीं। खैर अच्छे ज्योतिष हैं। ज्योतिष में भी आता है दिव्य वर्ड, नहीं? आई थिंक प्लैनेट्स के लोग, प्लैनेट्स नक्षत्र को दिव्य कहते हैं, क्योंकि आसमान में होते हैं ना द्युलोक ऊपर, तो ऊपर है। अब जो चीज़ बहुत दूर है, सूरज को कोई समझ सकता है? साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे, इतना बड़ा। इसलिए दिव्य, कृष्णा कह रहे जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य, उसको कोई नहीं समझ सकता। अब कोई नहीं समझ सकता मतलब क्या है? कृष्णा 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? न मैं विदु सुरा गना, मुझे, सुरा मतलब होता है देवता, देवता लोग नहीं समझ सकते। और न मैं विदु सुरा गना, उसके बाद क्या है? लेट मी जस्ट हैव अ लुक। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। कृष्णा कहते हैं कि मुझे महान महान ऋषि, प्रभवम न महर्षय, मुझे महान महान ऋषि भी नहीं समझ सकते। अहम आदिरि देवानाम, कि मैं सबका आदि हूं। कृष्णा भगवान है, भगवान ने खुद बोल दिया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक देख लो। अहम आदिरि देवानाम, मैं सारे देवताओं का आदि हूं। आदि समझते हो? बिगनिंग। दुर्गा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्य, गणेश, वरुण, अश्विन, पुत्र, मित्र, मैत्रेय, जो जितने भी देवी देवता हैं, सबके आदि कृष्ण है। कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता है, भगवान ने खुद बता दिया। मगर कोई भी नहीं समझ पाता ये, ना बड़े बड़े ऋषि, ना बड़े बड़े देवतागण। क्यों नहीं समझ पाते? वो इसलिए नहीं समझ पाते, श्रील प्रभुपाद अपने टीका में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या है, क्या बोला जाता है? दिव्य। दिव्य, दिव्य मतलब अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। अब क्यों नहीं समझ पाते कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण की क्रियाएं बहुत गंभीर है। दिव्य का एक और मतलब है गंभीर। गंभीर वो चीजें होती हैं जिसको आप समझना चाहो तो उसमें आपको विरोधाभास होगा। दूसरे शब्दों में, भाई कृष्णा सबसे बड़े ब्रह्मचारी और सबसे बड़े कामाचारी है, नहीं? सबसे बड़े ब्रह्मचारी शास्त्रों में लिखा है, मगर रासलीला भी की उन्होंने। अब बताओ, छांडे को अपने शब्द में लिखा है, वेदों में लिखा है कृष्णा सबसे बड़े ब्रह्मचारी। गोपियों ने भगवान को कहा कि भगवान
आप हमें यमुना जी पार करने दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, यमुना जी को बोलो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, नित्य ब्रह्मचारी हूँ। तो गोपियों ने कहा आप ब्रह्मचारी हो, आप ये क्या कह रहे हो, हम तो रासलीला करते हो, हमसे थोड़ा ना आप ये कह सकते हो। तो भगवान ने कहा बोल के देख लो। तो उन्होंने यमुना जी को बोला कि कृष्णा नैष्टिक ब्रह्मचारी है। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो गोपियों ने कहा कि ये क्या है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आप तो ब्रह्मचारी क्या हो। तो भगवान ने कहा इसीलिए मेरे जन्म और कर्म क्या है, क्या है, दिव्य है। दिव्य, दिव्य का ये मतलब है कि भगवान की क्रियाओं में और जन्म में विरोध है, इसलिए नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, रूपा लिख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ज्ञानी और योगी कहते हैं भगवान को कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान निराकार है। गलत, भगवान निराकार नहीं है। भगवान कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं मेरा सुंदर स्वरूप है। आप 12वां अध्याय पढ़ो गीता का उठा के। कृष्ण कह रहे हैं अव्यक्त ही दुखानाम। कृष्ण कह रहे हैं जो लोग समझते हैं कि मैं निराकार हूं उनको दुख ही मिलता है। नहीं, तो वो लोग कहते हैं मैं भगवान निराकार है इसलिए भगवान को कोई नहीं जब भाई निराकार है तो कैसे समझोगे, ना आकार है ना गुण है तो क्या समझना है। वो वेदांत की फिलॉसफी नहीं है। वेदांत की फिलॉसफी है कि भगवान एक व्यक्ति है मगर स्पेशल है, हमारी तरह नहीं है। कृष्ण खुद कह रहे हैं अव्यक्तिम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अवबोधया। 9वें अध्याय में जो लोग सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था फिर साकार हो गया हूं, वो कम बुद्धि वाले। मेरा सुंदर रूप है, नित्य रूप है। सो भगवान की क्रियाएं देख रहे हो आप, कितना मुश्किल है। चर्चा कर सकते हो मगर चर्चा करके समझ नहीं पाओगे, तर्क से परे है। समझ ना समझने का मतलब ये नहीं कि बोल नहीं सकते, ये अचिंत्य है। अचिंत्य नहीं है, समझ सकते हो, चिंतनीय है मगर फिर भी अचिंत्य है क्योंकि तर्क नहीं लगा सकते उसमें। अब रासलीला भी कर रहे हैं, ब्रह्मचारी भी, कैसे होगा। भगवान परम सत्यवादी हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं, मगर वृंदावन में तो हर बार झूठी बोल रहे थे। भगवान कभी भी निष्पाप है, निष्कलंक है, मगर वृंदावन में तो चोरी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, मक्खन भी चोरी की और रोज ही चोरी करते थे। बल्कि कृष्ण का एक नाम ही है रनचोर, सुना है। मतलब रनचोर तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो युद्ध की भूमि छोड़ के भाग गए थे। चोरी करते, चोरी में भी नाम होगा कुछ ना कुछ, माखन चोर कहते होंगे शायद वृंदावन। और फिर उसके बाद महाभारत के युद्ध में भगवान ने पॉलिटिक्स की नहीं की। कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स की, कृष्ण से बड़ी पॉलिटिक्स किसने की है। सो कितने सारी चीजें चल रही हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण के समय ऐसा हो गया था, एक ऋषि थे, कंडू ऋषि। भगवान कह रहे हैं ना गीता में दूसरे अध्याय में, न मैं विदु सुरगना प्रभवम न महर्षया, 10वें अध्याय का दूसरे श्लोक में, कि मुझे महान महान ऋषि नहीं समझ सकते। भगवान के होते हुए भी कई ऋषि नहीं समझ पाए भगवान को, तो भगवान के जाने के बाद आजकल के ऋषि क्या समझेंगे, नहीं समझ सकते। कंडू ऋषि थे उस टाइम, वो राजस्थान में रहते थे। सो भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो कंडू ऋषि ने भगवान को रोक लिया। उन्होंने बोला कि भगवान आपने इतना बड़ा युद्ध क्यों करा दिया, इतनी बड़ी हिंसा, महाभारत का युद्ध, इतने लोग मर गए और आपकी वजह से इतने लोगों का खून हो गया, क्या आप रोक नहीं सकते थे। इतने लोग मर गए, करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों विधवाएं हो गई। अब उन विधवाओं का क्या करोगे, मैनेजमेंट तो चाहिए ना। क्या हम पता नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने विधवा आश्रम बनाए होंगे बड़े सारे, मुझे नहीं पता क्या किया होगा, कैसे मैनेज किया होगा, बट बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई होगी। क्योंकि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी, पता है ना। 18 अक्षौणी सेना मतलब होता है एक अक्षौणी सेना में कम से कम, एग्जैक्ट फिगर भूल गया मगर कम से कम 2 लाख सोल्जर्स होते हैं, कुछ 25,000 हाथी होते हैं, 25,000 घोड़े होते हैं, कहीं रथी होते हैं, कहीं महारथी होते हैं। ऐसे 18 अक्षौणी, लाखों पुरुष सब मर गए, सब मरे। सिर्फ महाभारत के युद्ध में केवल 5 पांडव और कुछ ही लोग बचे थे, अश्वत्थामा,
2-3 लोग और बचे थे, सब मर गए, करोड़ों लोग। अब उनकी पत्नियां क्या करेंगी? विधवा हो गई। अब उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे युधिष्ठिर महाराज? गड़बड़। सो भगवान ने ऐसे ऐसे काम किए जो हमारी बुद्धि से, जो तर्क से परे हैं। इसलिए शास्त्र में बोला आता है तर्को अप्रतिष्ठानाथ, ये विधान सूत्र में लिखा है। भगवान को तर्क से कोई भी नहीं समझ सकता। जब भोगी लोग पढ़ देखते हैं, भोगी मतलब जो भक्त नहीं है, जब कृष्ण की रासलीला सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? वो करे तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब इतने बेवकूफ हैं वो, उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो भगवान है। अभी मैं बताऊंगा कि गोपियां क्या है, रासलीला क्या, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि भगवान की जन्म और कर्म क्या है। अगर आप आज कुछ सीखना चाहते हो शब्द, तो दिव्य शब्द सीख लो, क्योंकि दिव्य शब्द सबसे बुरी तरह इस्तेमाल हुआ है कलयुग में। हर महाराज को दिव्य बना दिया लोगों ने, हर गुरु को दिव्य बना दिया है। इंसान दिव्य नहीं होता, भगवान दिव्य है। इंसान को तो समझ ही सकते हो ना आप, इंसान की कोई लीला थोड़े ना है, हमारी कोई लीला थोड़े ना है, हम साधारण से लोग हैं। हम ऊपर बैठे, आप नीचे बैठे, वो बात अलग है, मगर एक ही बात है, कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़े ना है। वो तो हमने गीता पढ़ी इसलिए आपको समझा रहे हैं, आप गीता पढ़ लो तो आप भी समझा दो लोगों को, एक ही बात है। मगर शर्त यह है कि आपको गीता अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। सो कई लोग, मैं अभी दिल्ली में था, दिल्ली में कोई मुझसे एक सज्जन बोल रहे थे कि देखिए मुझे पूछना है। मैंने बोला पूछिए आप। कहते देखिए मेरे हिसाब से तो ऐसा है। तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, मगर ये बताइए कि आपका हिसाब ठीक है गलत है, ये तो पहले बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो आपने अपना हिसाब तो लगा लिया, मगर आपका हिसाब गलत भी तो हो सकता है नहीं? सो दिव्य शब्द भगवान के लिए, तो भगवान तर्को अप्रतिष्ठानाथ, तर्क से परे हैं। भगवान को सुन के मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो और कृष्ण भगवान ने तो, राम भगवान ने रामलीला में तो मर्यादा की स्थापना के लिए प्रेम को भी छोड़ दिया। सीता देवी को त्यागा नहीं त्यागा, लक्ष्मण अपने भाई को त्याग दिया, बाद में दशरथ महाराज अपने पिता को त्याग दिया, केवल मर्यादा के लिए, जिससे इतना प्रेम करते थे। और अच्छा भी लगता है सुनने में, नहीं? देखो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अच्छा है नहीं? मगर कृष्ण भगवान ने बिल्कुल उल्टा किया। कृष्ण भगवान ने प्रेम के लिए सारी मर्यादा तोड़ दी। गोपियों के लिए या नंद बाबा यशोदा मां के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ दी भगवान ने। कृष्ण भगवान ने गोपियों को प्रेम करने के लिए, अपनी मां और अपने पिताजी, अपने ब्रजवासियों को प्रेम करने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया वृंदावन में, नहीं? कितनी सारी चीजें की जो कि मर्यादा से परे थी। भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, ये मर्यादा है? ये तो बिल्कुल ही अमर्यादा है। आप पढ़ लो भागवतम, आप कहोगे यार ये क्या है? तो रामलीला अलग है, कृष्ण लीला अलग है। कृष्ण लीला ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? इसलिए श्रेष्ठ नहीं कि राम और कृष्ण में अंतर है, दोनों एक ही हैं, दोनों भगवान है। मगर राम भगवान की लीला में भगवान मर्यादा स्थापित कर रहे हैं हमारे लिए, कि हमें क्या पालन करना है? मर्यादा करनी है। हम थोड़े ना किसी कपड़े चुराते रहेंगे। मगर कृष्ण लीला में भगवान स्थापित कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को प्रेम दान करने के लिए मर्यादा भी तोड़ सकता हूं। ये भगवान और भगवान के भक्तों में कृष्ण लीला में दिखाया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूं, मैं अपनी शपथ भी तोड़ सकता हूं। भीष्म पितामह के लिए कृष्ण ने शपथ तोड़ी नहीं तोड़ी? भगवान ने शपथ ली थी कि मैं युद्ध में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा, मगर भीष्म पितामह अर्जुन को मार रहे हैं, मतलब उस दिन अर्जुन मर ही जाता, कोई चांस नहीं था। भगवान ने क्या उठा लिया? रथ का पहिया। तो क्या था वो? अस्त्र, शस्त्र नहीं था, अस्त्र हाथ में उठाया नहीं उठाया। और भगवान भीष्म पितामह के, भगवान ने अपना झूठ बोल दिया, भगवान ने संकल्प तोड़ दिया, मर्यादा उल्लंघन किया नहीं किया। वो क्या था? अर्जुन था, तो वो था ना आपका, क्या कौन था? जयद्रथ। तो अर्जुन ने शपथ ली थी कि मैं सूर्यास्त के वक्त जयद्रथ को मार दूंगा। सूर्यास्त हो गया लो, तो जयद्रथ आके बड़ा खुश हो रहा था। जयद्रथ आ गया कृष्ण अर्जुन के सामने, और इतना बेशर्म था जयद्रथ, वहां पे
कृष्ण अर्जुन को चिढ़ाने लगा, ए ठेंगा, देखा अब अर्जुन को मरना पड़ेगा, जो भी है, मजाक उड़ा रहा था। भगवान ने कहा अच्छा। सो भगवान ने ब्रह्मांड की मर्यादा तोड़ दी। आज तक कभी ऐसे नहीं हो कि सूरज अस्त होने के बाद दोबारा उदय हुआ, भगवान ने वो भी तोड़ दी। क्यों? किससे प्रेम करते थे भगवान? अर्जुन से। सो भगवान ने कृष्ण लीला में कुछ और, भगवान ने कृष्ण लीला में दिखाया है कि मैं अपने भक्तों के लिए मर्यादा का उल्लंघन कर सकता हूं। रामलीला में दिखाया है कि साधारण पुरुष को मर्यादा फॉलो करनी चाहिए, मगर कृष्ण लीला में दिखाया है कि भगवान अपने भक्तों के लिए मर्यादा तोड़ सकते हैं, भक्त भगवान के लिए मर्यादा तोड़ सकते हैं। भक्त भी तोड़ देते हैं मर्यादा भगवान के लिए। आप कृष्ण लीला में देख लो क्या हुआ, सारी मर्यादा टूटी, सारी मर्यादाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। गोपियों ने भी तो मर्यादा तोड़ी। गोपियां भी तो, भगवान रात को रासलीला हुई तो घर छोड़ के गई नहीं थे कृष्ण के पास, सब गई थी। अब कोई संसार में अगर कोई ऐसा करेगा तो इतना अश्लील लगेगा, नहीं लगेगा, मगर वो गई। क्यों गई वो बात अलग है, वो मैं बताऊंगा बाद में। मगर मर्यादा टूट गई यहाँ पर। क्यों टूटी? क्योंकि गोपियां भगवान को प्रेम करती थी। अब ये सारी चीज़ें आप तर्क से कैसे समझोगे? ये चीज़ें तर्क से नहीं समझ सकते, ये चीज़ें भक्ति से समझ सकते हो आप। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन, ये चीज़ें प्रेम से समझी जाती हैं। क्योंकि जिसमें प्रेम होता है ना, अगर प्रेम नहीं होगा तो दूसरे के गुण भी दोष दिखाई देंगे, आप देख लेना। तभी तो लोग कहते हैं वो करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर, उनको दोष ही दिखाई दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि कृष्ण भगवान ने 3 दिन की उम्र में पूतना का वध किया। अब कोई 3 दिन की एज में मार सकता है किसी को? वो भगवान ही होंगे ना। आपने क्या किया था जब आप 3 साल के 3 दिन के थे? क्या किया था सबने? अंगूठा भी नहीं छू सकते थे। तो फिर भगवान से क्या कंपेयर कर रहे हो? हमारे लोगों के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए उल्टी फुल्टी बातें बोलते हैं। कई लोग, पता है, वैसे अभी मैं था दिल्ली में तो मुझे कोई बता रहा था कि देखो, कोई और लेक्चर दे रहा था कोई कहीं और। आजकल तो इंडिया में पता नहीं लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो वो लेक्चर में कह रहा था देखो, राधा रानी कृष्ण की मामी थी। सो मैं नहीं था, अगर मैं होता ना वहां पे तो उसको वहीं पीटता। मैं तो मार देता उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? नहीं, पब्लिक के सामने। अब पब्लिक को तो कुछ नहीं पता, नहीं बेचारी, वो तो सुन सान के बस चलते रहते हैं। दिल्ली में नहीं पता, यहाँ पे शायद पता होगा। दिल्ली में कुछ भी नहीं पता किसी को, सब कंप्यूटर्स, बाइक और खराब चीज़ों में फंसे पड़े। कृष्ण की मतलब ये कोई मतलब है? कृष्ण की मामी थी। अभी बीच में आपको पता होगा वो कोर्ट केस भी हो गया था ना, ये राधा कृष्ण, जिस प्रकार राधा कृष्ण के बीच में संबंध है उसी प्रकार पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध अलाउड है। हुआ था ना कुछ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, लिविंग रिलेशनशिप्स। नहीं, सबको पता है? नहीं पता है किसी को? नहीं पता आप लोगों को? लो, आप लोग इंडिया में हो कहाँ? भारत बदल रहा है। भारत में रूल पास हो गया है कि लड़का लड़की, पास हो गया ना, हो गया कि लड़के लड़की बिना शादी के रह सकते हैं एक घर में, और पहले एक दूसरे को चेक कर लें, जब अच्छे लग रहे तो फिर शादी कर लेंगे, नहीं लगे तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रूल पास हो गया इंडिया में, बड़े मेरा भारत महान। और मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जिसने पास किया था वो ब्राह्मण है ना, था ना। उन्होंने अब वो अपने तर्क से समझ रहे हैं, नहीं भगवान की लीला को, कि देखो राधा थी, कृष्ण थे, राधा और कृष्ण मैरिड नहीं थे और उनके बीच में लीलाएं हो रही हैं। अब ये तो बड़ा अजीब सा है। तो ठीक है, जब हमारे भारत में प्रथा चलती आ रही है तो अभी चलेगी ऐसी। इसलिए भगवान ने गीता में बोला जन्म कर्म च में, क्या बोला है? क्या गूंगे हो क्या? सब क्या बोला है? क्या शब्द क्या है? दिव्य। ये बस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, दिव्य, बस, और कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सुनोगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। ये कौन सा श्लोक है जन्म कर्म च में दिव्य में? एग्जैक्ट कौन सा है? 4th अध्याय का कौन सा है? आई थिंक या कैन यू प्लीज चेक एंड टेल मी एग्जैक्ट। 4th अध्याय का 9th ही होगा शायद, 9th ही है। सो दिव्य है, नहीं है? अब दिव्य भक्ति से समझ सकते हो, प्रेम से। और भक्ति मतलब क्या है?
जिसमें भक्ति है उसी से सुनना पड़ेगा नहीं, इसलिए भक्तों से सुनना पड़ता है भगवान के बारे में। ज्ञानी, योगी, तपस्वी वो नहीं समझा सकते कृष्ण को, वो तो अपनी बुद्धि लगा के बस यहां तक पहुंचेंगे कृष्णा निराकार है, ये अपनी बुद्धि लगा के यहां तक पहुंचेंगे कि कृष्णा महान है, ये अपनी बुद्धि लगा के यहां तक पहुंचेंगे कृष्णा, राम, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्मा सब एक ही हैं। नहीं, कृष्णा कृष्ण है, एकला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, केवल कृष्ण भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं। गीता में तो भगवान बार बार कह रहे हैं, 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने बोला, पढ़ लो, मैं इसलिए मैं श्लोक का नंबर ही बता रहा हूँ, लिख लो जाकर, फिर बाद में मत बोलना मैंने ऐसे कुछ भी बोल दिया था, अब लिख लो जाकर। 5वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? 25वां श्लोक, 25 श्लोक है ना, 29 में, सॉरी, भोक्ताराम यज्ञ 5th चैप्टर 29th वर्स, कृष्णा बोल रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम मतलब कि मैं सारी वस्तुएं संसार में मेरे आनंद के लिए बनी है। भोक्ता, भोक्ता मतलब क्या होता है? मेरे आनंद के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अच्छा है? कितने लोग कहते हैं अच्छा है कि सब कुछ भगवान के आनंद के लिए बना है? कितने लोग, मैं हाथ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कितने लोग कहते हैं बुरा है? सब कुछ भगवान के आनंद के लिए। अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, मगर करने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम अपने आनंद के लिए चीजें लेना शुरू कर देते हैं। नहीं है, नहीं, सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है। जब टीवी के सामने बैठोगे तो भूल जाओगे, अब तो मेरे आनंद के लिए है, देखो मेरे हाथ में कंट्रोलर है, चैनल चेंज करो, देखते रहो, मजे करते रहो, सब कुछ भूल जाओगे आप। कृष्ण कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, सारे यज्ञ सारी तपस्याएं मेरे लिए होनी चाहिए, सारे व्रत मेरे लिए होने चाहिए, केवल तपसाम, यज्ञ तपसाम, यज्ञ मतलब यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, व्रत भी यज्ञ का भाग ही है, तपस्या जो भी तपस्या कर रहे हो सब कृष्ण के लिए होने चाहिए, किसी देवी देवता के लिए नहीं करता भक्त, कृष्ण के लिए करता है। और सर्वलोका महेश्वरम, सारे जो संसार के जितने भी महान महेश्वरम, सर्वलोका महेश्वरम, मैं सारे लोगों का महान ईश्वर हूं, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, भू भुवर स्व महर जनस तपसक्ते, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, अतल वितल सुतल तलातल महातल पताल, चाहे ये ब्रह्मांड हो, चाहे करोड़ों ब्रह्मांड हो, चाहे बिरजा नदी हो, उसके परे वैकुंठ लोक हो, वैकुंठ लोक के परे अयोध्या है, उसके परे मथुरा है, उसके परे गोलोक है, जितने भी लोक है संसार में, सबके कंट्रोलर, सबके स्वामी कौन है? कृष्णा। कृष्णा बता रहे हैं 5th चैप्टर में, कोई नहीं है, कोई नहीं है, शिव जी नहीं है, दुर्गा नहीं है, कोई नहीं है, मैं हूं, बस मैं हूं, दैट्स ऑल। क्लियर है? नहीं है? इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए कि कृष्णा भगवान है? किसी को चाहिए? कुछ नहीं है। तो हम कैसे पता लगाए? एक भक्त को पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्त तो भगवान की बात मान लेगा ना, वो रिसर्च थोड़े ना करता है वेदों में, एक ज्ञानी रिसर्च करेगा। हाँ, गीता में ऐसा लिखा है, अब वेदों में कुछ और लिखा है, वेदांत में कुछ और लिखा है, अब क्या करें? फिर उससे खिचड़ी बनेगी एक, फिर खिचड़ी बन के आएगा, देखो कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण के अंदर जो ज्योति है वो भगवान है। अब ये कहां दिया है भाई? मुझसे आगे डिबेट कर लो कोई भी, मुझे नहीं लगता है इस पॉइंट पे कोई जीत सकता है, क्योंकि कृष्ण के जो ज्योति है वो भगवान है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग कहते हैं बाय द वे, अभी आपको पता लगेगा, और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब हम मुक्त हो जाएंगे तो जो राम है, जो कृष्ण है, वही मैं हूं। मुक्ति के बाद आत्मा क्या बन जाएगी? परमात्मा। हम ही राम और कृष्णा बन जाएंगे, सब एक हो जाएगा, ये भी गलत है। कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? कृष्ण क्या कह रहे हैं? न तो एवं हम जातु नाशम न ने में जनातिपा। कृष्ण दूसरे अध्याय में कह रहे, दूसरे अध्याय में शुरू में ही कह रहे हैं, अर्जुन ऐसा कभी समय नहीं था जिसमें ना तुम थे, ना मैं था, ना राजा थे, ऐसा कभी समय नहीं होगा जिसमें मैं नहीं होगा, जिसमें तुम नहीं होगे। मुक्ति के बाद भी मैं अलग रहूंगा, तुम रहोगे। मैंने
3 दिन की उम्र में पूतना को मारा, 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाया, 3 महीने की उम्र में तृणावर्त को मार दिया, 16,108 रानियां, 16 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला की। 16 गोपी नहीं थी वहां रासलीला में, 16 करोड़ गोपियां थी। यू कैन इमेजिन। अब आप कह रहे हो वो करे तो लीला, हम करे कैरेक्टर ढीला। लो 16 करोड़ औरतों के साथ घूम लो, एक औरत तो संभलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, उससे पीछा छुड़ाने में ही पूरे जीवन लग जाएगा, नहीं कर पाओगे आप। 16 करोड़। और जो रासलीला हुई थी वो ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन के इक्वल चली थी, मतलब कई हजारों साल चली थी। ऐसा लग रहा था कि एक रात हुई है, एक रात नहीं हुई थी, कई करोड़ों कल्प चली थी रासलीला। भगवान ने अपनी शक्ति से समय को एक्सपैंड समझते हो, उसका विस्तार कर दिया था। 24 घंटे को भगवान ने करोड़ों करोड़ों लाखों साल कर दिया। अब कैसे समझोगे आप इसको? इस तर्क से समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। कृष्णा जब वृंदावन में थे, जब वृंदावन अपनी गाय चराने आते थे, तो वृंदावन में तो कितने वन है? 12 वन है ना। एक तो वृंदावन तो एक वन है, फिर महावन है, लोहा वन है, कोकिल वन है, बहुत सारे वन है। नहीं, हम तो एक वृंदावन जानते हैं। तो भगवान गाय चराने आते थे वृंदावन से दूर दूर। तो भगवान एक कदम में कई किलोमीटर चले आते थे दूर, एक कदम लेते थे और 40 किलोमीटर दूर हो गए। अब कैसे? क्योंकि जब भगवान चलते थे तो वृंदावन छोटा हो जाता था। वृंदावन भी सेवा करता था ना भगवान की, और भगवान एक ही कदम में पहुंच गए, फिर बड़ा हो गया। फिर जब वापस आना है तो फिर से छोटा हो गया, भगवान आ गए। ये सब क्या है? इसको क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं इसको? अब अभी भूल गए। दिव्य, इसको दिव्य बोलते हैं, समझे? आगे से मत बोलना दिव्य मतलब लाइट निकल रही है उनमें से। लाइट तो बल्ब से आती है, दिव्य का मतलब ये होता ही नहीं। इसको कहते हैं दिव्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो कृष्णा कह रहे हैं जो ये चीज अब मेरे भक्तों से सुनता है सारी चीजें, उसको समझ आ जाएगा क्या मेरा जन्म होता है, जन्म नहीं भी होता। भगवान कृष्ण किसके पुत्र थे? किसी को पता है? किसके थे? देवकी के नहीं। आपने सुना है भगवान का एक नाम है यशोदा नंदन, सुना है? नहीं, नंद नंदन सुना है? तो क्यों लिखा है शास्त्रों में कि यशोदा माँ के नंदन, यशोदा माँ के पुत्र हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान का जन्म दिव्य है, रहस्यमयी है, तर्क से नहीं समझ आएगा। कृष्णा ने देवकियाँ के यहाँ भी प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लेते पहले तो भगवान, प्रकट हुए थे जेल में, और यशोदा माँ के यहाँ भी प्रकट हुए थे, दोनों तरफ प्रकट हुए थे साथ में। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, डिलीवरी तो एक ही जगह होगी। अब आप अगर डिलीवरी की बात करोगे तो बात अलग है। भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ पे भी प्रकट हुए थे और वृंदावन में साथ में प्रकट हो गए। अबे तर्क से ये तो परे है ना। और फिर जब वसुदेव कृष्ण को लेके गए वृंदावन, तो वो दोनों कृष्ण एक हो गए। वहाँ पे जो जन्मे थे, जो मथुरा से गए थे, वो दोनों एक हो गए, तो एक ही कृष्ण हो गए। जब अक्रूर जी कृष्ण को वृंदावन से वापस लेके गए थे बाहर, अक्रूर जी लेने आए थे वृंदावन से, लेके गए थे, तो फिर कृष्ण दोबारा से 2 हो गए, एक मथुरा चला गया, एक पीछे वृंदावन रुक गए। ये सब तर्क से परे है। जब कृष्ण मथुरा में थे तो मथुरा में भगवान उससे मिलने गए थे। कौन था वो? एक वो था राजा, उनका भक्त था। और वहां पे मथुरा में एक माली भी था, दोनों ही भक्त थे, माली भी थे, राजा भी था। तो भगवान कृष्ण जब मिलने गए तो उन्होंने किसके पास पहले जाऊं, दोनों ही भक्त हैं। तो भगवान के साथ उद्धव भी थे, उद्धव है ना, सात्यकी थे उनके रथी, अक्रूर जी थे, सब थे, उनके सैनिक भी थे, बड़े सारे लोग थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा दोनों ही भक्त हैं, किसी के पास पहले जाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने अपने आप को 2 में भाग कर लिया, सब 2-2 हो गए, अक्रूर भी 2 हो गए, उद्धव भी 2 हो गए, सारे सैनिक 2 हो गए, भगवान 2 भाग में डिवाइड हो गए। एक भाग वहां गया, एक भाग वहां चला गया। भाई तर्क से परे है नहीं है। भगवान जब 16,108 रानियों के साथ थे द्वारका में, 16,108 रानियों के पास रोज जब जाते थे भगवान सुबह सुबह रात को,
तो रात को 16,108 रूपों में विस्तार कर लेते थे और 16,108 रूपों में उस महलों में जाते थे, और सुबह जब निकलते थे तो सब निकल के फिर एक आते थे। अब ये थोड़ी, अगर आप हॉलीवुड में मूवी बनाओगे थोड़ी अच्छी मूवी बन जाएगी, नहीं साइंस फिक्शन मूवी टाइप की बन जाएगी। कृष्णा द हीरो कुछ हो सकता है। लोग शक्तिमान देखते थे, असली शक्तिमान तो कृष्ण है नहीं? इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्य। आपको पता था ये सब? किसी को पता था? नहीं पता था ना। ये तो भक्तों के रहने से पता लगता है, मगर आप इसको लॉजिक लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी लॉजिक साइड में रखो, ये भगवान है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। कृष्णा कह रहे हैं जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है, तत्वतः मतलब शास्त्रों के अनुसार जानता है, अपने मन से नहीं। तत्व मतलब शास्त्र, जो समझता है, जो जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, वो इस शरीर को छोड़ के दोबारा से जन्म इस संसार में नहीं लेता, वो मेरे पास वापस आ जाता है। बस हो गया, सिंपल हो गया। हमें भगवान के पास ही जाना है ना वापस, और क्या करना है? यही करना है ना। हमें थोड़ा ना कोई फिरोजपुर में रहना है, नहीं। किसी को रहना है फिरोजपुर में? कौन रहना चाहता है फिरोजपुर में? आप लोग सब रहना चाहते हो क्या? कौन भगवान के पास जाना चाहते हो? सही में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो? सही सच बोल रहे हो नहीं? अभी अगर भगवान लेने भी आ जाए ना तब भी नहीं जाओगे आप। भगवान मेरा बिजनेस है, मेरे घर वाले हैं। अभी अगर प्लेन आ गया ना गोलोक से, कोई नहीं जाएगा, देख लेना। प्लेन आ गया, आपने सबने हाथ उठा दिया, अभी प्लेन आ जाएगा। भगवान कहेंगे चलो, तो आप कहोगे भगवान मैं तो मजाक कर रहा था, बस इसलिए थोड़ा ना कर रहा था, मैं तो ऐसे ही आया तो हाथ उठा दिया था। एवं यो वेत्ति तत्वतः, कृष्णा कह रहे हैं 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जो तत्वतः जानता है, तत्वतः मतलब श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ जानता है कि मुझे संसार छोड़ना है, भगवान के पास जाना है। अब अगर भगवान के बारे में इतना सब कुछ जान लोगे तो आकर्षण नहीं होगा भगवान से? कितने अच्छे हैं भगवान। और क्यों करते हैं ये सब? क्यों भगवान ऐसी चीजें करते हैं जो तर्क से परे है? उसका भी कारण है। 3 कारणों के लिए भगवान ऐसे काम करते हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगे। भगवान की क्रियाएं कोई नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 कारण है। आपने गीता का श्लोक सुना होगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि। सिंपल है, सबको आता है, मगर इसका मतलब क्या है? परित्राणाय साधूनाम, मैं, भगवान अर्जुन कह रहे हैं अर्जुन मेरी ऐसी क्रिया है जो किसी को समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं क्रिया किसके लिए करता हूं? परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों को, परित्राण मतलब, परित्राण समझते हो? दुखों से उबारने के लिए। क्या दुख है भक्तों को? भक्तों को ये दुख है कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए मैं अपनी लीलाएं करता हूं कि जिससे मेरे भक्तों को आनंद पहुंचे। अभी हमें तो बड़ा आनंद पहुंचता है जब हम सुनते हैं कि भगवान ने चोरी की, भगवान ने रासलीला की। जो अभक्त हैं वो कहते हैं देखो कृष्णा तो अच्छे नहीं है, राम अच्छे हैं, वो चोरी करते हैं, वो रासलीला करते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, कई लोगों के अपने आइडियाज़ होते हैं। जैसे कि शॉपिंग मार्केट है, मैं राम को लेता हूँ, कृष्णा को छोड़ता हूँ, जैसे कि उनकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है यहाँ पर। सो परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ऐसी ऐसी विरोधी चीज़ें करते हैं, मर्यादा भंग कर देते हैं, भक्तों को बड़ा आनंद आता है। ओ कृष्णा ऐसा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने क्यों चोरी की थी? भगवान ने ब्रह्मा जी चोरी की थी ना भगवान के फ्रेंड्स की। क्यों करी थी? ये ब्रह्मा जी ने जब देखा तो कृष्णा क्या कर रहे थे? कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। और कैसे खा रहे थे? बाएं हाथ से। अब शास्त्रों में मर्यादा है कि बाएं हाथ से खाने प्रसाद को नहीं छुआते, उल्टा हाथ है ना, दाएं हाथ से भगवान ने मर्यादा। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे? भगवान है, इनको तो ये भी नहीं पता कि दाएं हाथ से खाना है बाएं हाथ से खाना है, क्योंकि भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने सारी चोरी कर ली बच्चों की, उनके फ्रेंड्स की। मगर फिर भगवान ने भी ब्रह्मा जी को खूब मज़ा चखाया। ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है, अपने आप का ही विस्तार कर लिया।
भगवान ने अपने आप को ही सारे बच्चों के रूप में विस्तार कर लिया, सारे गाय के रूप में। ब्रह्मा जी 1 साल बाद उन्होंने देखा ये तो सारे बच्चे वहीं के वहीं हैं, ब्रह्मा जी चकरा गए क्या हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा सारे बच्चे सारी गाय कौन थे, कृष्ण ही थे। और फिर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और भगवान ने और करोड़ों ब्रह्मा जी को बुला लिया। तो कई कई ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी थे कि हमारे ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, कहीं के 10 मुख थे, कहीं के 1000 मुख थे, कहीं के 1 लाख मुख थे। ब्रह्मा जी का अहंकार इतने बड़े से इतना हो गया, उनको लग रहा था ना मैं महान हूँ। उन्होंने कहा भगवान आपके लीला तो दिव्य है, आपके कर्म और जन्म तो बहुत दिव्य है, समझ नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तत्वता समझनी होती है। तत्वता मतलब शास्त्रों से। गीता पढ़ो आप, अगर आपने गीता नहीं पढ़ी प्लीज़ गीता पढ़ो, और कोई किताब पढ़ो नहीं पढ़ो, गीता ज़रूर पढ़ लो। क्योंकि आप जितनी किताब पढ़ लोगे, ज़्यादा किताब पढ़ोगे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। इतना आसान नहीं है शास्त्रों को समझना। शास्त्रों में तो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, अब आप डिबेट कर सकते हो उस पर, मगर गीता इसलिए भगवान ने बोली थी। कृष्ण को समझना है तो गीता बस। गीता आप ले लेना, अगर नहीं है ये वाली गीता लेना, क्योंकि इस गीता में जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, अब मैं श्लोक में आएगा जन्म कर्म च मे दिव्यम, आप गीता प्रेस की गीता को पढ़ो करोगे तो उसमें तो ट्रांसलेशन क्या होगी, उसमें लिखा होगा कि मेरे जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। अब दिव्य को समझाया थोड़ा ना होगा, मतलब उसमें क्या करोगे आप तो सोचोगे मन में हाँ कृष्ण के जन्म कर्म इतने दिव्य हैं, कृष्ण में से कितना प्रकाश निकल रहा होगा, मेरे कन्हैया कितने सुंदर है, बस हो गया। गीता समझ आ गई आपको, समझ आ गई ना गीता। अपने मन से सोच लिया आपने कुछ, अपने मन से सोचने थोड़ा ना चीज़ें बनती हैं। ये पढ़ो रोज। तो तत्वतः मतलब शास्त्रों को पढ़ने से जो श्रद्धा आती है उसको तत्व कहते हैं। जो बिना शास्त्रों को पढ़े अपने मन से जो हम श्रद्धा बनाते हैं उसको बोलते हैं कल्पना, उसको बोलते हैं केवल विश्वास जो बदलता रहता है। तत्वतः मतलब शास्त्रों को पढ़ के, इसलिए शास्त्र पढ़ो। और अगर ऐसे पढ़ोगे भक्तों के साथ रहकर, भगवान की दिव्यता समझोगे तो बस फिर भगवान के पास चले जाओगे, बस फिर आप मुक्त हो। बस सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल थोड़ा ना है। आपको बस प्रोग्राम में आना है, सुनना है। आपको हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको कोई PhD करनी है, संस्कृत पढ़नी है, वेद पढ़ने हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ना। तो उस चक्कर में मत पढ़ो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा, और गीता पढ़ो। और क्या, इतना भी नहीं कर सकते कि इतना कर सकते हो ना, इतना तो इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या हो सकता है बताओ। फिर गुलाब जामुन खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और क्या होगा और क्या कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। भगवान क्या करेंगे बताओ। इतना आसान करने के बाद भी अगर अभी भी आप नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है नहीं। गीता में कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं, कितने 700, और कितने अध्याय हैं 18। अगर आप एक श्लोक रोज पढ़ोगे तो कितने साल लगेंगे, 360 दिन है ना, तो 2 साल लग गए अप्रॉक्सीमेटली। 2 साल है आपकी गीता खत्म। अगर रोज एक श्लोक पढ़ोगे, सिर्फ एक श्लोक, ऐसे तो आप 2 श्लोक भी पढ़ सकते हो तो 10-10 मिनट लगेंगे। 2 श्लोक पढ़ोगे तो 1 साल में आपकी गीता खत्म। 1 साल में आपकी गीता खत्म। उस 1 साल आपकी पूरी जिंदगी में आपको फायदा हो जाएगा। देख लो आप, पूरी जिंदगी में आपको सुख शांति और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो अब 1 साल भी नहीं लगा सकते, लानत है आप लोगों पे अगर ऐसा नहीं है तो। फिर क्या भगवान भी क्या करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं भगवान। इसलिए मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैंने आज एक शब्द लिया दिव्य, एक श्लोक भी नहीं लिया, समझे, एक शब्द लिया दिव्य। अब 1 घंटा हो गया एक शब्द को एक्सप्लेन करने में। सब देखो कितना कुछ है गीता में। अभी तो दिव्य के कई मतलब हैं, अभी तो हम 3 दिन दिव्य पे ही चर्चा कर सकते हैं। चलो मैं कल भी दिव्य पे करूंगा, चिंता मत करो। मैं आपको ये बताऊंगा कि गीता है होती क्या है। आगे से कोई कहे ना हमें गीता समझ आ गई तो क्या करोगे फिर। कोई कहे मुझे गीता समझ आती है, मुझे आती है गीता, तो क्या करोगे आगे से अगर कोई कहेगा मुझे गीता समझ आती है, अगर कोई ऐसा कहता है तो 100% वो झूठ बोल रहा है। गीता बिना भक्तों के समझ नहीं आ सकती।
कभी नहीं आ सकती। अगर वो क्या कह रहे हैं ऐसा, तो वो अहंकारी है। गीता के तो बहुत मतलब है। जन्म कर्म से एवं व्यतीत। ओके, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। आज आप लोगों ने क्या सीखा? दिव्य, समझे? और उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है दिव्य का? कि भगवान के जन्म कर्म को बुद्धि से, उसका मतलब है कि भगवान के जन्म कर्म तर्क से परे हैं, तर्क। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। किसी के पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? कोई भी प्रश्न हो, अच्छा ही है। हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा 8वें अध्याय में बता रहे हैं। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। कृष्ण एक नियम बता रहे हैं 8वें अध्याय में। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जो सोचेगा, उसको वही जीवन अगले जन्म में मिल जाएगा। मृत्यु के समय जो सोचोगे। अब मृत्यु के समय क्या सोचोगे आप कहोगे मैं तो भगवान का सोचूंगा, है नहीं? मगर ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि नहीं, हाँ एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। तो मृत्यु के समय अब वो सोचोगे जो आपने पूरे जीवन में किया है। अब ऐसा आप नहीं कह सकते मैं पूरे जीवन तो भोग करूंगा, मरते समय योग करूंगा, वो नहीं होगा फिर। ये पानी ठीक है? एक मिनट में जरा। ओके, सो जो आप पूरे जीवन करोगे वही मृत्यु के समय ध्यान आएगा, वरना नहीं हो सकता कुछ भी। सो अगर पूरे जीवन हमने धोखा दिया है, अपने लिए जीवन जिया है, स्वार्थ जीवन, तो मृत्यु के समय वही याद आएगा, आपको धोखा ही याद आएगा। तो अगले जन्म में क्या बन जाओगे आप? धोखेबाज बन जाओगे, बस धोखेबाज। तो भगवान आपको कहाँ जन्म देंगे? भगवान आपको चोरों के घर जन्म दे देंगे। बचपन से आपको धोखा देने की ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब धोखा देना चाहते हो ना, भगवान कहेंगे मैं तुम्हें ट्रेनिंग भी दे देता हूँ धोखा देने की, चिंता मत करो। सो भगवान ऐसा अरेंजमेंट, जो आप चाहोगे ना वो आपको भगवान दे देंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो मृत्यु के समय क्या ध्यान आएगा? मांस मछली ध्यान आएगी। पंजाब में बहुत खाते हैं ना लोग, अंडा मुर्गी। मृत्यु के समय मुर्गी ध्यान आएगी, तो अगले जन्म में क्या बन जाओगे आप? आपका बड़ा मन करेगा ना चिकन खाने का, मृत्यु के समय चिकन ध्यान आएगी, आह, अगले जन्म में आप ही चिकन बन जाओगे, फिर आपको कोई खाएगा। ये नियम है। इसलिए मृत्यु के समय जो भगवान के बारे में सोचेगा, वो भगवान के पास, भगवान के बारे में वो ही सोच सकता है जो पूरे जीवन भगवान की भक्ति कर रहा है, वरना हम नहीं सोच पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप सोते वक्त सोच के सो कि आज मुझे बड़े अच्छे सपने आने चाहिए, आज मुझे अब मेरी गाड़ी का सपना आना चाहिए, तो क्या गाड़ी का सपना आएगा? आपके सोचने से कुछ होगा? सपने पे कंट्रोल है कुछ? कुछ नहीं है। सपना तो सपना ही है, अपने आप आता है, कुछ भी आ जाता है। तो हम सोच भी नहीं सकते, वो भी आ जाता है। सपने में हम उड़ रहे होते हैं, हमने सोचा भी नहीं होता। तो आप, सपना हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, समझे? ऐसे मृत्यु के समय माइंड आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि अभी से भक्ति करो। ऐसा ये कहना गलत है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर बूढ़े होकर भक्ति करेंगे। हमें लोग कहते हैं बेटे देखो अभी तो जवान हो, अभी पैसे कमाओ और मज़े करो, जब बूढ़े हो जाओगे तो भक्ति कर लेना। मगर मज़े की बात यह कि बूढ़े होकर तो भक्ति कर ही नहीं सकते, उल्टा है। 1000 तो बीमारियां लगी होंगी, कभी हाय, कभी ऊ, कभी आ, ये चीखें निकल रही होंगी। हरे कृष्णा कहाँ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। और वे हज़ारों टेंशन है दिमाग में। बूढ़े होकर 1000 टेंशन होती है ना, ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर उसके बाद बहू चिल्ला रही है, बेटा चिल्ला रहा है, परेशान हो, घर में पड़े हो, मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। जो बूढ़े लोग होंगे उनको पता होगा, नहीं थोड़ा सा होता है, नहीं होता है। इसलिए अभी से ट्रेनिंग करो, भक्ति करो, अभी से हरे कृष्णा लो, गीता पढ़ो और भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझने की कोशिश, चर्चा करो। तो फिर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आ जाएगा। बस जो आप पूछ रहे हो ना,
तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आएगा, मृत्यु के समय फिर भगवान का नाम निकलेगा, हरे कृष्णा, तब निकलेगा जब ट्रेंड होंगे। ट्रेंड नहीं होंगे तो सांस रुकेगी, तब क्या निकलेगा? तब तो आदत ही नहीं है, अभी नहीं निकल रहा, तो उस टाइम तो सांस रुक रही होगी, सारा मर रहे हो आप, मरते समय तो मम्मी की याद आएगी। मैंने देखा है, मैं तो हॉस्पिटल में काम करता था ना डॉक्टर की तरह, मैंने कई लोगों को देखा मरते हुए। सो जो लोग कहते थे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो ये हैं, हम तो वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा देते हैं रोज़, होता नहीं होता? या फिरोजपुर से आते हैं लोग, या नहीं? वहाँ पंजाब से जाते हैं, कई लोग ऋषिकेश जाते हैं हर महीने गंगा जी में, हम तो हर ऋषिकेश जाते हैं। ठीक है, जाओ, अच्छा, बुरा नहीं है, अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा मृत्यु के समय उनके मुख से क्या निकलता है? नानी, मम्मी, हाय मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे, मेरे को पोते का शक्ल दिखा दो एक बार। उसको बोल दो 1000 बार भैया कृष्ण का स्मरण कर ले, नहीं आएगा, नहीं आएगा, असंभव है। ऋषिकेश चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धाम जाने का पहले पर्पस ये था कि वहाँ पे साधुओं का संग होता था, ये साधु धाम में रहते थे ना पहले सारे, तो धाम में जाओगे साधु का संग होगा तो बड़ा अच्छा लगा। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, अगर धाम जाके आप नहा धो के आ जाओगे बस, या धाम जाके लस्सी वस्सी पी के आ जाओगे बांके बिहारी की, तो क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा, फिर तो लस्सी याद आएगी मृत्यु के वक्त। फिर क्या बन जाओगे आप अगले जन्म में? लस्सी लस्सी, वे लस्सी वाले बन जाओगे आप। हाँ, बांके बिहारी के सामने ही बनोगे शॉप में, वे लस्सी वाले बन जाओगे, लस्सी बना के बांट रहे होगे। ठीक है, आपको चाहिए तो बन जाओ। सो जहाँ भक्तों का संग हो रहा है वहीं वृंदावन है, समझे? अभी भगवान की कथा हो रही है तो यहीं पे वृंदावन है बस। वे वृंदावन जा ही रहे हो कथा सुनने के लिए, यहीं पे कथा हो गई लोग, यहीं पे हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, उनकी गीता की चर्चा कर रहे हैं, बस यही करना और कुछ नहीं करना। तब मृत्यु के समय हरे कृष्णा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमें प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग, 3 दिन के बाद तो हम चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, फिर आपकी दोबारा लाइफ शुरू हो जाएगी, तो फिर उसका पॉइंट क्या है? इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से किताब लेके जाओ, गीता लेके जाओ और ये पढ़ो रोज़, इस गीता का एक श्लोक पढ़ो, क्योंकि इस गीता में दिव्य का मतलब समझाया हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। सो लाइक दैट, ओके। सो और कुछ पूछना है किसी को? या माता जी, सारे जीवन भक्ति कर ली अभी तो। अगर आप पूरे जीवन भक्ति करो और अंतिम समय में भगवान का नाम निकले तो ना निकले तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है ना, तो क्या होगा फिर तो गड़बड़ हो गई फिर तो टीवी भी छूट गया और भगवान भी छूट गए है। अपने आप निकलेगा, मगर ये अगर मान लीजिए डर लग रहा है नहीं निकले, कृष्ण ने क्वेश्चन पूछ लिया, कृष्ण ने क्वेश्चन पूछा था कि अर्जुन ने पूछा, कृष्ण से, गीता में पूछा जो आप पूछ रहे हो कि भगवान अगर मृत्यु के समय आपका स्मरण नहीं आए तो क्या होगा? तो हम एक बादल की तरह होगा, ना आसमान में ना पृथ्वी पे, हम तो गए काम से, भोग भी छूट गया, अब भगवान भी नहीं मिले तो गड़बड़ हो गई। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने कहा देखो अर्जुन, मृत्यु के समय मेरा स्मरण करना नो डाउट मुश्किल है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, पूरे जीवन प्रैक्टिस चाहिए बहुत, नहीं। मगर अगर कोई मेरी भक्ति कर रहा है मेरे भक्तों के साथ रहकर, और वो कपट नहीं कर रहा, चीटिंग नहीं कर रहा, अपने आप से चीटिंग नहीं कर रहा, नहीं, सिंसियर है। सिंसियर समझते ना आप लोग? सिंसियर क्या मतलब, हिंदी में कैसे कहेंगे? नहीं, गंभीर है, भक्ति में गंभीर है, गंभीरता से भक्ति कर रहा है, ईमानदारी कह लो, हाँ सिंसियर, भक्तों का संग कर रहा है, गीता समझने की कोशिश कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा अपने आप से कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, दूसरों को दिखा नहीं रहा कि मैं तो करता हूँ, कुछ कर नहीं रहा। अगर ऐसा कर रहा है तो भगवान ने प्रॉमिस किया है कि मृत्यु के समय अगर तुम मेरा स्मरण नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारा मन इधर उधर भाग रहा होगा,
तो मैं तुम्हारे मन के अंदर आके बैठ जाऊंगा और तुम्हें मेरा स्मरण करना पड़ेगा। तुम मेरा स्मरण नहीं कर पाओगे मगर मैं तुम्हारा स्मरण करने लगूंगा। बस जिसका स्मरण भगवान कर रहे हैं उसकी दुर्गति हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान अपने सेवक को की दुर्गति नहीं होने देंगे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकाम शरणम व्रज, मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करूंगा, डरो मत, माँ सुचा, डरो मत। सो हमें तो सिंसियरली करना है बस। हमें अब ये गीता पढ़नी है और हरे कृष्णा करना है, भक्ति का संग करो बस, और सिंसियरली करते और फिर भगवान हेल्प करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है नहीं? ठीक है, ओके।